हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप जस्ट मनी में कैसे किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीद सकते हो ईएमआई पर। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो ईएमआई पर। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि जस्ट मनी में सबसे पहले कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर कैसे बाई करते हैं प्रोडक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से। आपको साइन अप में अपना नंबर डालना है, फिर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आते ही आपको लॉगिन करना है, तो हमने कर लिया लॉगिन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। आपको फिर सबसे पहले अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट में आपको नेम नेम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये हमारा नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमने अपने फ़ोन से लॉगिन कर लिया, ईमेल से लॉगिन कर लिया। तो सबसे पहले हम अपना नाम डालेंगे, नाम कोई सा डाल देते हैं। मैंने अकाउंट बना लिया तो इसलिए मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे अकाउंट बनाओगे, ऐसे रजिस्ट्रेशन करोगे जस्ट मनी में किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के लिए ऑन ईएमआई विदाउट क्रेडिट कार्ड। मस्त बात तो ये है फ्रेंड कि आपको अपने खरीदे हुए सामान पर इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। अगर आप 3 से 6 महीने के बीच में रखते हो अपना ईएमआई ड्यूरेशन, तो आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है। आधार कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड ऑप्शनल है, करेंट एड्रेस डालना है। हम डाल देते हैं कोई सा भी, हमने पहले अकाउंट बना लिया जैसे बताया मैंने। आप फ्रेंड जो भी डिटेल डाल रहे हो वो ध्यान रखना कि उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो अगले स्टेप में स्टेटमेंट को, कार्ड को अपलोड करने को बोलेगा, जो कि वो वेरीफाई करेंगे आपने अपना डिटेल्स सही डाला है कि नहीं डाला है। तो ये हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिल करने के बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, एरिया, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हमने फिल कर दिया। फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हो। आई एम ए सैलरीड पर्सन, तो मैं डाल दूंगा आई एम ए सैलरीड पर्सन। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट विथ सैलरी हो, तो आप जो डाल सकते हो, लेकिन आपके पास आपके इनकम का प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि उसे अपलोड करना है अगले स्टेप में। एम्प्लॉयर नेम जो भी फर्स्ट में आएगा मैं उसको डाल देता हूँ ऐसे ही। मंथली इनकम कितनी है, इसके बाद आई लिव विथ माई फैमिली लिख देता हूँ मैं। मंथली इनकम में डाल देंगे हम लोग 50,000, चलो डाल देते हैं। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 50,000 मंथली एक्सपेंस पूछ रहा है। मंथली एक्सपेंस से मतलब कि आपके कितने खर्च होते हैं महीने के, तो डाल देंगे हम 25 से 30 हज़ार रुपये डाल देते हैं। कितना लिख दिया मैं, हाँ 50,000, 25 से 30 हज़ार रुपये डाल देते हैं। इसके बाद फ्रेंड ये नीचे जहाँ पर चेक करना अपने को यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास 50,000 का मंथली इनकम का स्टेटमेंट है, जो कि आप वेरीफाई करोगे अपने बैंक स्टेटमेंट से। तो हाँ मैं क्लिक करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर जिसमें अगले स्टेप में हमें अपना स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो ये हमारा पेज खुल रहा है फ्रेंड बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो वेरीफाई योर बैंक स्टेटमेंट, हमने अपना बैंक का डाल दिया डिटेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर हमने अपलोड भी कर दिया है नेट बैंकिंग, जो मैं आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं वो चीज़ें दिखा नहीं सकता, बट ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि अगले स्टेप में आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना है, क्या बैंक है, क्या एफसी कोड है, कहाँ ब्रांच है। फिर आपको अपना स्टेटमेंट का प्रूफ देना है, अदरवाइज़ आप अपलोड करो या फिर आप अपने नेट बैंकिंग से उसे डायरेक्टली वेरीफाई कर लो। अपना नेट बैंकिंग खोल करके आप जस्ट लॉगिन करोगे तो आपका ये स्टेटमेंट ले लेंगे 3 मंथ का। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मैं दिखाता हूँ कि हम मुझे कितने का इन्होंने दिया क्रेडिट लिमिट। तो मेरी जो क्रेडिट लिमिट चल रही है अभी, वो चल रही है फ्रेंड, कितनी की है, 29,550 रुपये का इन्होंने दिया है क्रेडिट लिमिट। मैं इतने का सामान खरीद सकता हूँ किसी भी साइट से, लाइक अमेज़ॉन, जोबोंग, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। मैं किसी भी यूज़ कर सकता हूँ। 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन रख करके 0% ईएमआई इंटरेस्ट में पा सकता हूँ। हैप्पी इजी, ओयो, बिट्स पिलानी, मेक माई ट्रिप, मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। तो सो फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी सामान को बाय कर सकते हो अमेज़ॉन पर। तो हम अमेज़ॉन पर क्लिक करेंगे, वहाँ जो दिखा रहा था हमारा जो वाउचर अमाउंट है वो दिखा रहा है 29,550 रुपीज़। हमें कितना का वाउचर अमाउंट चाहिए, तो इसको हम एडिट करेंगे। अभी मुझे चाहिए 3,000 का, मैं डाल देता हूँ 3,000। उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमें दिखाएगा डिटेल्स कि आपने क्या लिया है। तो हम क्लिक करते हैं प्रोसीड पे। हमने जस्ट मनी से एक वाउचर लिया अमेज़ॉन के लिए 3,000 का, क्योंकि हमें 3,000 का सामान खरीदना है अमेज़ॉन से। ये रहा हमारा अमेज़ॉन प्रोडक्ट का 3,000 का लिमिट दिखा रहा है। ये वाउचर जो है लिमिट वैलिड रहेगा 1 साल के लिए। ईएमआई 10 ईयर रखे हैं फ्रेंड, 3 महीने के लिए 0% इंटरेस्ट, 1,045 रुपये पर मंथ लगेंगे, मतलब कि 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। बट ये 45 रुपीज़ आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर में आपको वो रिवर्ट बैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्लिक करोगे जब जेनेट वाउचर पे, तो आपको वो जो वाउचर है आपको मिल जाएगा। फिर उस वाउचर को आपको अपने अमेज़ॉन का जो पे, अमेज़ॉन का जो होता है ऐप, अमेज़ॉन पे, देखिए यहाँ पर अमेज़ॉन पे लिखा हुआ है, यहाँ नीचे मैं दिखा रहा हूँ जहाँ, आपको वहाँ क्लिक करना है। फिर वहाँ पर उसको आपको डालना है।
तो अमेज़ॉन पे में फिर आपको यहाँ पर दिखाएगा ऐड गिफ्ट कार्ड। ऐड गिफ्ट कार्ड में आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर जो वो वाउचर कोड है, ये कैप्चा कोड ये डालने के बाद, अभी कैप्चा कोड डाल, जैसे मैं डाल रहा हूँ, और फिर ये जो गिफ्ट कार्ड जो मुझे वहाँ पर वाउचर कोड मिला था, आपको वहाँ पर ऐड गिफ्ट कार्ड में डाल देना है। अब जैसे ही ऐड गिफ्ट कार्ड में डालोगे, जितने का वो लिमिट था 3000 का, वो 3000 का लिमिट आपके अमेज़ॉन पे में अपलोड हो जाएगा। फिर आप उसको किसी सामान को खरीदते समय, ये मैंने डाल दिया, जब करेंगे ऐड टू योर बैलेंस तो 3000 रुपये हमारे अमेज़ॉन पे में आ जाएगा। फिर जब आप किसी सामान का पेमेंट करोगे अमेज़ॉन पर, तो आप अपने अमेज़ॉन पे को इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, क्योंकि आपने 3000 का वाउचर डाला है अमेज़ॉन पे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ अमेज़ॉन पे का बैलेंस अपडेट होता है, जो कि आप चेकआउट करते समय किसी सामान को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये रहा मेरा अमेज़ॉन पे का बैलेंस। आप जब अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा 3000 रुपये, और फिर आपको यहाँ पर इससे चेक करके आप सामान खरीद सकते हो। तो फ्रेंड आप ऐसे खरीद सकते हो अमेज़ॉन से बिना क्रेडिट कार्ड के किसी सामान को बाय विदाउट ईएमआई इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट लगेंगे आपको वो बैक हो जाएंगे आपके अकाउंट में 3 दिन में। सो फ्रेंड अब हम बाय करेंगे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से विथ जेस्ट मनी। तो क्लिक करेंगे हम फ्लिपकार्ट पे, एक पेज ओपन होगा जहाँ पर दिखा रहा है कि सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड चेकआउट। प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको चेकआउट करना है बिल के लिए। बिल में हमें चूज़ करना है ईएमआई को चूज़ करना है। ईएमआई में हमें चूज़ करना है क्या, कोई और चूज़ नहीं करना है, हमें चूज़ करना है जस्ट मनी ईएमआई। जस्ट मनी ईएमआई पर चूज़ करेंगे हम। एंड फिर अगले स्टेप में फिर हम चूज़ करेंगे 10 ईयर, 3 महीने या 6 महीने। 3 महीने में या 6 महीने में हमें इंटरेस्ट लगता नहीं है, तो इसलिए हम किसी एक को कर लेंगे सेलेक्ट। फिर हम ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट ऐप, आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड आपके लिए अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्लिपकार्ट ऐप ओपन हो चुका है, 3239 रुपये का हमने कर लिया प्रोडक्ट सेलेक्ट, और हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड आज हमने सीखा कि कैसे हम बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट बाय विदाउट क्रेडिट कार्ड, विदाउट ईएमआई इंटरेस्ट। 3 से 6 महीने तक आप बाय कर सकते हो विथ जस्ट मनी ओनली। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो फ्रेंड पेज ओपन होगा जहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो जस्ट मनी ईजी इंस्टॉलमेंट। तो नेट बैंकिंग जस्ट नीचे ऑप्शन रहता है वो जस्ट मनी ईजी इंस्टॉलमेंट, ये नेट बैंकिंग जस्ट नीचे है ईएमआई ईजी इंस्टॉलमेंट, जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट मनी। एंड फिर आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं ईएमआई पर 3 से 6 महीने के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ईएमआई इंस्टॉलमेंट जस्ट मनी सेलेक्ट कीजिए।